अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम सर्दी में जो छोटे प्लांट्स हैं उनको कोहरे से कैसे बचा सकते हैं, और बाकी भी जो आपके प्लांट्स हैं उनकी थोड़ी बहुत डिटेल। जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो आपने कवर करके रखने होते हैं, क्योंकि इन दिनों अब कोहरे के दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी आपकी सर्दी के सीजनल प्लांट्स हैं वो चल जाते हैं। जो छोटी सीडलिंग्स है, जैसे ये आप लोग के सामने ये रेननकुलस की सीडलिंग है, और यह आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। तकरीबन 1 महीना और लेगी ये, तो इंशाल्लाह ये प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये 15 फरवरी तक तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसका भी बेहतरीन हाल ये है कि आप इनको कवर के नीचे रखेंगे, और सुबह के टाइम जब धूप अच्छी तरह निकल आए तो कवर अपना हटा दें। ये रेननकुलस के वो सीडलिंग है जो सीड मैंने लगाया था 29 अक्टूबर को, और ये इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है ये सारे पॉट्स में। और ये डेली मैं कवर करता हूँ, तकरीबन 20 एक दिन हो गए हैं मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। और ये वाला जो पॉट है इसमें सीडलिंग अब ऐसा ऐसा बड़ी हो रही है, कुछ अभी जर्मिनेट हो रही है। ये 20 सितंबर को सीड डाला था मैंने, और ये प्लांट्स आपके सामने हैं। ये मैंने कवर के नीचे रखे हैं तो ये बड़े हो रहे हैं। इसी तरह ये आगे वाले जो पॉट्स हैं इनकी भी सीडलिंग जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रही है। लेकिन बेसिक बात यह है कि इतनी जो छोटी सीडलिंग है वो अगर आप कोरे में ओपन रख देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी जो सीजनल प्लांट्स हैं आपके, अगर तो वो रेडी हैं, मतलब आलमोस्ट वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दी के ही प्लांट्स हैं उनको कोई इशू नहीं होता। मैं बाकी भी अपने प्लांट्स आपको दिखाता हूँ, एक शॉर्ट सा व्यू। और वो सारे स्टेबल हालत में हैं, वो ठंड को एंजॉय करते हैं। सिर्फ डेलिया और कुछ वैरायटीज़ और ऐसी हैं जिनको आपको कवर करके रखना पड़ता है। बिल्कुल छोटी सीडलिंग है, जिन लोगों ने सीड नवंबर में लगाया था वो भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, वो लोग अपनी सीडलिंग कवर करें तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में वो तैयार हो जाएगी। रिननकुलस टाइम लेता है, तो ये अपने टाइम से ही तैयार होगा। इसका सीड जर्मिनेट होते हुए तकरीबन 15 से 20 दिन लेता है ठंड में। और अगर गर्मी में लगा देंगे, मतलब सीज़न के स्टार्ट में लगा देंगे, तो तब तो आप ये देख सकते हैं ये वाला पॉट 20 सितंबर का लगा हुआ है, और अब ऑलमोस्ट आज 20 दिसंबर आने वाला है, आज 18 दिसंबर है। और ये प्लांट्स देख सकते हैं, ये मतलब 3 महीनों में इतनी सी ग्रोथ की है इन्होंने। तो अब चलते हैं बाकी प्लांट्स की तरफ। ये आपके सामने आइस प्लांट्स हैं, और ये अब बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द इन पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये सीड भी मैंने 20 सितंबर को लगाया था, और ये काफ़ी सारे प्लांट्स ये आप लोगों के सामने। और इनकी हेल्थ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। अब इंशाल्लाह जल्द ये बडिंग पे आ जाएंगे, और सारे ही प्लांट ऑलमोस्ट स्टेबल है, इनको सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब चलते हैं सिनरेरिया की तरफ। तो जनाब ये हैं मेरे सिनरेरिया के प्लांट्स। इनको भी ठंड अच्छी लगती है, लेकिन इनके लिए एक बेहतरीन सोलूशन कि इनको अगर प्लास्टिक के पॉट्स में लगाया जाए तो प्लांट की हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बना रहता है। और ये जो प्लांट है ये शेड लविंग प्लांट है, ये गर्मी और धूप बर्दाश्त नहीं करता, इसके पत्ते लटक जाते हैं। कि वो प्लास्टिक के पॉट में जो है मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहती है। यहाँ पे मैं एक और पॉट भी आपको दिखा दूँ जो बिल्कुल अपनी जगह से उसने कोई ग्रोथ नहीं की, उल्टा मेरे प्लांट्स वो पीले हो रहे हैं। सिर्फ वजह ये है कि उस पॉट में पानी रुका हुआ है। और ये है वो पॉट, प्लांट अभी भी ठीक है ये, क्यों इसका पानी ड्राई नहीं होता। ये मिट्टी आप देख सकते हैं बहुत गीली है, शायद इसमें जो खाद की मिकदार है वो ज़्यादा है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है। और दूसरा, इस पॉट को धूप भी नहीं मिलती अच्छे से, क्योंकि सर्दी में जो धूप की ड्यूरेशन है वो कम होती है। और ये बाकी पॉट्स मेरे सिनर एरिया के देख सकते हैं आप, ये सब हेल्दी हैं। और ये मिट्टी का पॉट है, ये देख लें इसकी मिट्टी खुश्क है। और ये जो है ये प्लास्टिक का पॉट है, और इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं, और इसके लीफ की हेल्थ भी देख सकते हैं। ये सारे मैंने एक दिन ट्रांसप्लांट किए थे। उसके बाद ये मेरी सिनरेरिया की सीडलिंग है, ये भी बिल्कुल ओपन में पड़ी हुई है। और यहाँ पे लिजियंथस की सीडलिंग है, ये भी फ़िलहाल ओपन में पड़ी हुई है। ये वो वाले प्लांट्स हैं जो मेरे बच गए थे जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था, और ये भी वही प्लांट हैं जो बच गए थे ट्रांसप्लांट करते हुए। और ये सीडलिंग का पॉट है, ये मैंने इसको हिलाया भी नहीं है, लेकिन इसको भी मैं कवर करता हूँ। ये छोटी सीडलिंग है, और ये जो सिनरेरिया है इसको कवर नहीं करता। और ये रेननकुलस, ये भी 20 सितंबर का सीड लगा हुआ है, और ये प्लांट आप देख सकते हैं ये मैंने कवर नहीं किए हुए, तो इनकी ग्रोथ भी देख लें। ये प्लांट्स छोटे हैं अभी। और जनाब ये हैं मेरे इंडियन डेलिया के प्लांट्स, इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ओपन में है। ये पनीरी मैंने लेट शिफ्ट की थी, ये कटिंग से ग्रो हुए हुए हैं, और इनकी हेल्थ भी माशाल्लाह ठीक है। तो अभी मेरे पास इतनी वो स्पेस नहीं है कि मैं इनको कवर करूं,
ये ओपन में ही रखे हुए हैं, इनके लीफ जलना शुरू हो गए हैं ठंड की वजह से। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये किनारों से जलना शुरू हो गए हैं बिल्कुल पापड़ की तरह। इसी तरह यहाँ पे भी, लेकिन ये लीफ नीचे से उतार देंगे तो साफ़ हो जाएंगे। नीचे से मैंने इसकी स्टेम साफ़ की थी, लेकिन अभी दोबारा वो नीचे लीफ हैं कुछ पुराने, और इसको यहाँ से हम तोड़ देंगे। तो ये प्लांट्स की हेल्थ भी आप लोगों के सामने है। सारे प्लांट माशाल्लाह स्टेबल हैं और हेल्दी हालत में हैं, और मिट्टी भी इनकी मॉइस्ट है, ये देख सकते हैं। और ये मेरे स्नैपड्रैगन के प्लांट्स हैं, इनकी हेल्थ भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे प्लांट स्नैपड्रैगन के हैं, काफ़ी हेल्दी हैं। ये भी सर्दी का प्लांट है, इसको कोई इशू नहीं होता। फुल ओपन में रख दें अगर आपके प्लांट इस हालत में स्टेबल हैं तो। अगर छोटी पनीरी है तो वो कवर करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे ये लिजेंथस, ये मैंने ट्रांसप्लांट किया था। ये बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में मैंने ट्रांसप्लांट किया था। ये दो दो पत्ते इसने और निकाले हैं, और एक ये वाला प्लांट मेरा ख़राब हो रहा है, बाकी सारे ठीक है। इसके भी ख़राब होने की वजह ये है कि इस मिट्टी में खाद ज़्यादा है और मॉइस्चर भी ज़्यादा है, मतलब ये मिट्टी वेट है। आपकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए तो आपके प्लांट्स डिस्टर्ब नहीं होते, और शाम के टाइम स्पेशली मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब कोहरा पड़ता है मिट्टी मॉइस्ट होगी, पत्तों पे हल्का सा पानी होगा, तो आपके जो सीजनल प्लांट हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन शावर हल्का सा करना है, और करना भी आपने दिन के टाइम है 1 से 2 बजे के दरमियान, कि आपकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाए और पत्तों पे भी पानी खड़ा ना रहे, बस मॉइस्चर है उनमें। और ये डॉर्फ स्नैपड्रैगन है, और ये 3 कलर मेरे पास खिल चुके हैं। ये मेरा अपना कलेक्ट किया हुआ सीड था, और जो टॉल है वो मैंने परचेज़ किया था। डॉर्फ के मेरे पास प्लांट्स कम बने हैं, सीड मेरे पास थोड़ा था, और मैंने जल्दी डाल दिया था। ये भी सीड मैंने 20 नवंबर को डाला था, और अब ये प्लांट्स फ्लावरिंग पे हैं। अब चलते हैं गज़ानिया की तरफ। तो जनाब ये मेरे गज़ानिया के प्लांट्स हैं, ये भी फुल ओपन में पड़े हुए हैं, और ये हेल्दी प्लांट्स हैं, और इनको कोई इशू नहीं है, इनको भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये प्लांट कुछ हल्का सा पीला हो रहा है, लेकिन इसके पीला होने की वजह यह है कि इस पे एफिड्स का अटैक है। वो भी कोई इशू नहीं है, 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब वेदर ड्राई और ह्यूमिड होता है, बेशक ठंड हो गर्मी हो, तो आपके प्लांट्स पे एफिड्स का अटैक लाजमी आता है। मैंने इन पे कोई भी स्प्रे नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह जब बारिश होगी तो ये प्लांट्स खुद ही धुल के साफ़ हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी मेरे साथ यही सीन हुआ था, लेकिन जब बारिश हुई मेरे प्लांट बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। तो इनको भी कोहरे से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी सर्दी बर्दाश्त करने वाले प्लांट्स हैं। छोटी सीडलिंग है अगर आपकी, तो आप उसको कवर करते हैं। उसके बाद ये मेरे स्टॉक के प्लांट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इन पे अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ये प्लांट्स अब हेल्दी हालत में हैं, और इनको भी सर्दी से कोई इशू नहीं होता, आप फुल ओपन में रख सकते हैं। और यहाँ पे ये स्टॉक जॉइंट है ये, क्योंकि ये दोनों स्टॉक हैं तो इनका नाम मेरे जहन में मिक्स हो जाता है। ये जॉइंट वैरायटी है, मैंने छोटे पॉट में लगाया हुआ है, तो इसलिए इसका कद थोड़ा सा छोटा है। जानबूझ के मैंने छोटे पॉट में लगाया था ये, क्योंकि बड़े पॉट्स जो मेरे हैं वो ऑलरेडी यूज़ हो चुके थे कुछ बड़ी सीडलिंग्स में, जैसे डेलिया है, और उसके बाद गज़ानिया है। कुछ पॉट्स मैंने रेननकुलस के लिए रखे हुए हैं, तो इस वजह से फिर ये स्टॉक मैंने छोटे पॉट्स में लगाया था। तो इनकी भी हेल्थ माशाल्लाह ज़बरदस्त है। इसके मेरे पास 4 कलर खिले हैं, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल, शॉकिंग पिंक और बेबी पिंक। हाँ वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है लाइट पर्पल, उसके बाद यहाँ पे ये डार्क पर्पल, और उसके बाद ये पिंक, और उसके बाद ये बेबी पिंक। यहाँ पे ये मेरे पेंसी के प्लांट्स हैं, ये भी माशाल्लाह हेल्दी हालत में। अब आहिस्ता आहिस्ता इन पे ब्लूमिंग स्टार्ट है। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं ये ब्लूम कर रहे हैं। चार, 1 2 3 4 5 6 पॉट्स में ब्लूम्स हैं। अभी तो फ्लावर थोड़े थोड़े हैं क्योंकि वेदर बहुत ठंडा है। और यहाँ पे एक सीड पॉट भी बन चुका है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये पेंसी का सीड पॉट है, एक ये कलर है, उसके बाद ये एक पर्पल है, ये भी खिल रहा है, आज ही ओपन हुआ है। उसके बाद एक ये येलो है, येलो में ये बीच में कुछ डिफरेंट सा शेप है, और यहाँ पे एक ये कलर है। अब चलते हैं डायंथस की तरफ। तो ये मेरे डायंथस के प्लांट्स हैं, और इसमें एक ही तरह के शेड आ रहे हैं फ़िलहाल। ये मैरून कलर है, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ रेड सा है। ये शेड उससे डिफरेंट है, असल में वीडियो में वो कलर बिल्कुल सेम ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पिंक टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे रेड नज़र आ रहा है ये, और यहाँ पे ये बिल्कुल पिंक है।
इन प्लांट्स को भी पानी कम चाहिए होता है, और दूसरी बात यह है इनको भी कोहरे से बचाना पड़ता है। ये छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन मेरे जो प्लांट्स हैं ये हेल्दी हैं। जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ आप देख सकते हैं, वो ठंड से येलो हो रहे हैं, क्योंकि इनको दिन की धूप इतनी नहीं मिलती। ये प्लांट्स जब मैंने ट्रांसप्लांट किए थे तो ये छोटी सीडलिंग थी, मैंने एक पॉट में 3 लगा दी हैं, और उस पॉट में मैंने 2 लगाई थी। ये दोनों ही अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो मसला इनको भी नहीं है, ये सरवाइव कर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये स्वीट विलियम के प्लांट्स, इन पे ठंड का असर जो है वो ज़्यादा होता है, और इनको तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 25 तक होना चाहिए, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ऊपर बहुत प्यारा बंच बनता है। अभी ये शुरू की स्टेज में है, तो इसलिए इन पे एक ही फ्लावर खिला हुआ है। ये पूरा बंच बन जाता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये अभी छोटा सा बंच है, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये साइड से भी अपनी शूट्स निकाल रहा है, इधर से भी निकाल रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद ये जो सीडलिंग मैंने ट्रांसप्लांट की थी निमेशिया की, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी येलो हो रही है। इस पर भी ठंड का असर है। मैं सबको कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो आप अपने घरों में अगर ईजिली कवर कर सकते हैं तो उनको कवर कर ले। प्लांट्स, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, जल्दी होती है। आपने हमेशा शाम को 4 से 5 के बीच कवर कर देना है, और दूसरे दिन कवर जो हटाना है वो ऑलमोस्ट जब अच्छी तरह धूप निकला है तब कवर हटाना है लाजमी। और उसके बाद यहाँ पे ये गुडेशिया की सीडलिंग है, ये स्टेबल है, इसको ठंड से कोई इशू नहीं होता। इसको पानी कम चाहिए होता है, आपकी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, ये प्लांट चल जाते हैं। उसके बाद मेरे फेवरेट्स रेननकुलस, सबसे प्यारा फूल है ये सर्दियों का, और इसकी भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल ओपन में है, सॉइल छोटी सीडलिंग है, वो मैंने कवर की हुई है। और ये वाले भी, ये वो है जो मैंने सेपरेट किए थे। माशाल्लाह ये सब के सब स्टेबल हालत में है। और उसके बाद यहाँ पे सामने ये ट्रायोडेजी, ट्रायोडेजी को भी ठंड अच्छी लगती है, और ये ठंड में अच्छा चलते हैं। जितनी तेज़ धूप होगी तो इसके प्लांट्स मुरझा जाते हैं, लटक जाते हैं। जितनी ठंड होगी, सॉइल मॉइस्ट होगी, तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको भी कोहरे से कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। ओवर वाटरिंग सर्दी में कभी भी नहीं करनी। और यहाँ पे साथ ये मेरे कैलेंडुला, अब ये सीड पॉट्स पे आ गए ऑलमोस्ट। काफ़ी टाइम हो गया इसके फ्लावर ब्लूम कर रहे थे, अभी काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर इसके हैं, लेकिन अभी शाम का टाइम है तो ये क्लोज़ हो रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप। और इसके सीड पॉट्स भी अब इंशाल्लाह इसके सीड जल्दी रेडी हो जाएंगे। अब चलते हैं जरेनियम और गुले दाउदी की तरफ। और ये मेरे गुले दाउदी के प्लांट्स, 2 ही कलर, तीसरे पे फ्लावर नहीं आया, उसने कोई बडिंग नहीं की इस बार। लास्ट टाइम तो थी लेकिन इस बार नहीं है। एक ये कलर है, और उसके बाद एक ये कलर है, और जो तीसरा है प्लांट वो ये है। इनने कोई बडिंग नहीं की, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, लेकिन इसका भी कलर अच्छा है, और फ्लावर साइज़ ऑलमोस्ट इतना ही है या इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और ये कुछ सनसेट टाइप शेड है इसका, प्यारा दिखता है, लेकिन इस बार इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई। तो यहीं पे आगे ये मेरे फ्लॉक स्टार की सीडलिंग है, ये स्लो ग्रोथ कर रही है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपनी ग्रोथ ठीक कर लेगी, क्योंकि इसको दिन के टाइम धूप कम मिलती है। इस पॉट में सिर्फ एक प्लांट मेरा डेड हुआ है, बाकी सारे पॉट्स में प्लांट जो है स्टेबल हालत में है। और यहाँ पे आ गई है जेरेनियम्स, ये भी माशाल्लाह सब के सब स्टेबल हालत में है। ये जो सामने रेड कलर का पत्ता नज़र आ रहा है, ये वो वाले प्लांट्स हैं जो मैंने नर्सरी से लिए थे, और इनकी वीडियो भी अपलोड की थी रिपोर्ट करने की। सॉयल सॉयल मिक्सचर के नाम से थी वो वीडियो, क्योंकि नर्सरी वाले ने जो मिट्टी डाली थी वो बिल्कुल पत्थर की तरह थी। तो उसके बाद जब मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था तो ये शॉक में चले गए थे, तो इसके जो नीचे वाले लीफ हैं सारे ख़राब हो गए। और यहाँ पे जनाब ये फ्रीजिया, ये फ्रीजिया के प्लांट्स हैं सारे। और ये वो वाला फ्रीजिया है, इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की थी। ये मैंने सीड से ग्रो किया था ट्रांसप्लांट करते हुए, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। और जब सीडलिंग की थी 20 सितंबर को, सीड लगाने की भी वीडियो अपलोड है, लेकिन उसमें सारे प्लांट्स के मैंने सीड्स जब डाले थे तो सारी वीडियो अपलोड कर दी थी। सारे वही प्लांट्स हैं। और अब जिन प्लांट्स को आपने बचाना है सर्दी से, वो आपके होते हैं इंडोर प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स। जो प्लांट सर्दी में अपने पत्ते गिरा देते हैं उनका कोई इशू नहीं होता। जो प्लांट्स इंडोर हैं, जैसे कि मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, और इस तरह के प्लांट्स जो हैं उनको आपने या तो कवर करना है, उन पर कोहरा नहीं पड़ने देना। और दूसरी बात ये, अगर कवर नहीं करते तो आप इंडोर रख लें,
और इंडोर भी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको मुनासिब टेम्परेचर मिले, रोशनी मिले। बिल्कुल अंधेरे में कभी भी नहीं रखना, क्योंकि प्लांट्स के लिए रोशनी ज़रूरी है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। और रोशनी के बगैर प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते। और भी प्लांट्स ऐसे हैं जो अक्सर हम लोग गर्मियों में लगाते हैं, कुछ प्लांट हमारे सर्वाइव कर जाते हैं। सीजनल प्लांट्स की भी बात कर रहा हूँ, और दूसरे इंडोर प्लांट्स की भी, या जो इस्तेमाल होते हैं आपके घर में डेकोरेशन के लिए प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स, उनको आप लाजमी कवर करेंगे या उनको शेड में रखेंगे। उन पर डायरेक्ट कोहरा नहीं आना चाहिए, कोहरा आने की देर है आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी बात है, आप एप्सम साल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स पे, उससे भी प्लांट को बूस्ट मिलता है। उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका वो हाई हो जाता है, और वो कोहरे के ख़िलाफ़ अपना बचाव कर लेता है। तो अगर किसी ने कोई और सवाल पूछना हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। काफ़ी सारी डिटेल मैंने दे दी है। सर्दी के सीजनल प्लांट्स, जो फूलों के प्लांट्स हैं, वो ऑलमोस्ट 15 से 16 मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।